कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ है। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अकेली आकृति धीरे धीरे चल रही है। उसके पैरों के नीचे पत्थर हैं, कांटे हैं, बर्फ है, लेकिन न थकान है, न विश्राम। उसके माथे से लगातार खून रिस रहा है, जो कभी पूरी तरह सूखता नहीं। वह व्यक्ति न जवान है, न बूढ़ा। उसकी आंखों में पीड़ा है, पश्चाताप है, और एक ऐसा दर्द है जिसे न शब्दों में बांधा जा सकता है, न मृत्यु से मिटाया जा सकता है। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये है अश्वत्थामा, महाभारत का वह पात्र जिसे इतिहास नहीं बल्कि समय खुद ढो रहा है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही प्रश्न उठता है, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वह सच में पृथ्वी पर भटक रहा है, या फिर यह सब केवल एक पौराणिक कथा है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जा रहा है? आज हम इसी प्रश्न की तह तक जाएंगे। कहानी, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और तर्क, सब कुछ जोड़कर। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह मानव स्वभाव की कहानी है। क्रोध, अहंकार, करुणा, न्याय और प्रतिशोध की कहानी। और अश्वत्थामा, इन सब का सबसे भयावह परिणाम। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह द्रोणाचार्य का पुत्र था। वही द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध की शिक्षा दी। अश्वत्थामा को जन्म से ही दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। उसके मस्तक में एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी, जो उसे रोग, भूख, प्यास और मृत्यु से भी सुरक्षित रखती थी। वह चिरंजीवी था, अर्थात लंबी आयु वाला, लेकिन अमर नहीं। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अपने पिता को खो दिया, और जिस प्रकार से द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, उसने अश्वत्थामा के भीतर कुछ तोड़ दिया। युद्ध भूमि में जब यह घोषणा की गई कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए। हालांकि वह अश्वत्थामा हाथी था, लेकिन यह अधूरा सत्य एक महान गुरु की मृत्यु का कारण बना। यहीं से अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की आग जल उठी। वह युद्ध हार चुका था, कौरव पक्ष पराजित हो चुका था, लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। रात के अंधेरे में, जब युद्ध समाप्त हो चुका था, जब पांडव विश्राम कर रहे थे, अश्वत्थामा ने वह किया जो महाभारत का सबसे घृणित कृत्य माना जाता है। उसने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। बच्चे, जो युद्ध के अपराधी नहीं थे, जो भविष्य थे। यहां से अश्वत्थामा एक योद्धा नहीं रहा, वह अपराधी बन गया। जब पांडवों को यह ज्ञात हुआ, तो अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भयभीत था। पहली बार उसने मृत्यु को पास से देखा। अपने प्राण बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, एक ऐसा अस्त्र जिसे केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 2 ब्रह्मास्त्र टकराने ही वाले थे। पूरी पृथ्वी के विनाश का खतरा था। तभी श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। दोनों अस्त्रों को वापस लेने का आदेश दिया गया। अर्जुन ऐसा कर पाया, अश्वत्थामा नहीं। यहीं पर उसका पतन पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दंड दिया, एक ऐसा दंड जो मृत्यु से भी भयानक था। उसके मस्तक से मणि छीन ली गई। उससे कहा गया, तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, लोग तुझसे घृणा करेंगे, तू न जीवित कहलाएगा न मृत। यही है अश्वत्थामा का श्राप। अब प्रश्न उठता है, क्या यह श्राप केवल एक प्रतीक है, या सचमुच अश्वत्थामा आज भी जीवित है? भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां लोगों का विश्वास है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। नर्मदा तट, उज्जैन, काशी, बद्रीनाथ, हिमालय के निर्जन क्षेत्र। कहा जाता है कि एक अजीब सा व्यक्ति, जिसके माथे पर हमेशा पट्टी बंधी होती है, रात के समय प्रकट होता है। वह किसी से बात नहीं करता, भिक्षा लेता है और फिर गायब हो जाता है। कुछ साधु कहते हैं अश्वत्थामा आज भी नर्मदा के किनारे तपस्या करता है। कुछ मानते हैं वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। लेकिन यहां रुककर हमें सवाल पूछना चाहिए, क्या इन दावों का कोई प्रमाण है? इतिहास कहता है नहीं, विज्ञान कहता है नहीं,
आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह सिद्ध करे कि कोई मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। तो फिर यह विश्वास क्यों बना हुआ है? यहाँ हमें अश्वत्थामा को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में देखना होगा। अश्वत्थामा अपराधबोध का प्रतीक है, ऐसे अपराध का जिसका प्रायश्चित मृत्यु से भी नहीं होता। महाभारत हमें यह सिखाती है कि युद्ध में भी मर्यादा होती है। जब मर्यादा टूटती है तो दंड भी असाधारण होता है। अश्वत्थामा का अमर होना शायद शारीरिक नहीं, मानसिक और नैतिक है। उसकी कथा आज भी जीवित है, उसका नाम आज भी लिया जाता है, उसकी पीड़ा आज भी सुनाई जाती है। यह भी संभव है कि अश्वत्थामा एक चेतावनी है मानवता के लिए कि शक्ति जब विवेक के बिना प्रयोग होती है तो परिणाम पीढ़ियों तक भुगतने पड़ते हैं। आज के समय में जब हम युद्ध, हथियार, परमाणु बम की बात करते हैं, अश्वत्थामा हमें ब्रह्मास्त्र की याद दिलाता है। एक ऐसा अस्त्र जिसे चलाया तो जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। शायद इसीलिए अश्वत्थामा को अमर कहा गया, ताकि हर युग में, हर पीढ़ी में वह हमें यह याद दिलाता रहे कि कुछ गलतियां समय से बड़ी होती हैं। तो क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? यदि आप इसे शरीर के रूप में पूछते हैं तो उत्तर है नहीं, लेकिन यदि आप इसे कहानी, चेतावनी और स्मृति के रूप में पूछते हैं तो उत्तर है हाँ, अश्वत्थामा आज भी जीवित है।